हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। मुद्राओं का अभ्यास तो हमें करना ही चाहिए। मुद्राओं का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आप योग मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मुझसे ये शिकायत लेकर आते हैं कि हम योग अभ्यास करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करें, आप हमें डाइट प्लान दे दो या फिर कुछ 5 या 10 मिनट का कुछ सिखा दो ताकि हमारा वजन कम हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बीमारियां ना आए। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। किसी एक मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने प्राण मुद्रा को कैसे किया जाता है वो हमने सीखा था। इसे किस समय करना है, क्या क्या आपने सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। प्राण मुद्रा को हम ऐसे करेंगे, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा बैठेंगे, मैट को लेकर बैठ जाएंगे और हमारी जो ये अनामिका और कनिष्ठिका ये दोनों उंगली है उसको अंगुष्ठ के अग्र भाग पर ऐसे मिलाएंगे और इस प्रकार से हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे। उसको कैसे याद करना है वो भी मैंने सिखाया था, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम देखेंगे इसके फायदे। प्राण मुद्रा के फायदे क्या क्या है वो हम जानेंगे। प्राण मुद्रा का पहला फायदा ये है कि ये आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। जी हाँ, अगर आपकी जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा है तो आप अपने हर सपने को पूरा कर पाएंगे। नियमित रूप से अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा, आपका शरीर एकदम से तंदुरुस्त हो जाएगा, आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, आप घर पर नहीं बैठ जाओगे, आप अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। जिनको 100 साल तक जीना है वो नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दे। बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम 100 साल तक जीना चाहते हैं, हम लाइफ में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हमारी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। अगर आपको ऐसा है तो आप नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए, आपके हर सपने सच हो जाएंगे। प्राण मुद्रा का दूसरा फायदा ये है कि ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। जी हाँ, आजकल मैं देख रही हूँ छोटे बच्चों को भी आंखों के ऊपर चश्मा आ जाता है। हमारी दृष्टि इतनी कमजोर कैसे हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आता। पुराने जमाने में लोगों को चश्मा आता ही नहीं था। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, जिसकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है, उनको चश्मा आता था। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, 10 की उम्र में भी चश्मे आने लग गए हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपकी आंखें कमजोर है, आपकी दृष्टि कमजोर हो गई है तो नियमित रूप से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए। प्राण मुद्रा को आपने दिन में ही करना है, शाम के बाद इस मुद्रा का अभ्यास आप बिल्कुल ना करें। ये अवश्य आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको फिर रात को नींद नहीं आएगी। तो सुबह सुबह ही इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए या फिर आप दोपहर में कर सकते हैं, लेकिन शाम के बाद इस मुद्रा का अभ्यास आप बिल्कुल भी मत कीजिए। प्राण मुद्रा का तीसरा फायदा ये है कि ये आपको अनिद्रा की परेशानी से बचाता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती है। दुनिया में ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं, हमारे पास आस पास भी ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे जिनको रात को नींद ही नहीं आती है। उल्लू की तरह वो जगते ही रहते हैं या फिर मोबाइल फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, फिर उनको दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है। तो अगर आपका ऐसा हो गया है, ऐसा प्रोग्राम हो गया है दिन का कि भाई रात को आप जग रहे हो और दिन में सो रहे हो, ऐसा ही हो गया है, तो नियमित रूप से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करो। अनिद्रा की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में हो, तो नियमित रूप से 2 या 5 मिनट आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कर लो, आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्राण मुद्रा का चौथा फायदा ये है कि ये आपके पेट को ठीक रखता है। जी हाँ, पेट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसे देखो पेट खराब है, पेट खराब है, बस एक ही शिकायत लगी रहती है कि भाई पेट ठीक कर दो। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि योग अभ्यास तो करो आप साथ में, लेकिन समय नहीं है, 5 मिनट प्राण मुद्रा का ही अभ्यास कर लो, आपको विशेष लाभ मिलेगा, पेट आपका ठीक रहेगा। जो भी आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी
और एक बात का ध्यान आप विशेष रूप से रखिए, अपनी जीवा पर आप कंट्रोल रखिए, सात्विक भोजन लीजिए, प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पेट अपने आप ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ रहोगे। प्राण मुद्रा का 5वां फायदा ये है कि ये आपकी शुगर को ठीक करता है। जी हाँ, हमारे आसपास बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की परेशानी है, यानी कि मधुमेह की परेशानी, वो बहुत ज्यादा परेशान है। शुगर के मरीज नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। रात को मत कीजिएगा वरना नींद नहीं आएगी, खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं करना है। हो सके तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका अभ्यास कीजिए, या फिर जब भी आप उठते हैं 8 या 9 बजे तब 5 मिनट आप अभ्यास कर लीजिए। आपको विशेष लाभ मिलेगा, शुगर आपका कंट्रोल में आ जाएगा और आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, मेरा शुगर तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया। तो नियमित रूप से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए और अपनी जीवा पर कंट्रोल रखिए, तुरंत आपको फायदे दिखाई देंगे। प्राण मुद्रा का 6ठा फायदा ये है कि ये आपके मूत्र रोगों को ठीक करता है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको यूरिन पास करने में दिक्कत महसूस होती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है या फिर पीरियड्स को रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दें, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जो भी जेंट्स है, जो भी लेडीज है, महिलाएं हैं, नियमित रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए। जो भी लड़कियां हैं, 10 साल आपकी उम्र है, आप मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, तो नियमित रूप से कीजिए। मूत्र संबंधित सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ रह पाएंगे। प्राण मुद्रा का 7वां फायदा ये है कि ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी सी हो गई है। जीवन में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, यानी कि आपके चक्र बैलेंस नहीं है, तो ये मुद्रा आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो इस मुद्रा का अभ्यास आज से ही शुरू कर दो, आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही यूनिक हो, आप विशेष हो, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं बेकार हूँ, मैं खराब हूँ, ऐसा बोलना ही नहीं है। ईश्वर की बनाई हुई चीज हो आप, ऐसे ही फोगट में कोई नहीं बनाता कुछ भी, भगवान ऐसे फोगट में कुछ भी चीज नहीं बनाता, हम भी फोगट में कुछ भी नहीं बनाते, तो भगवान तो बहुत उनका स्तर ऊपर है। तो आप जरूर ध्यान में रखिए, आप बहुत ही यूनिक हो, आप बेस्ट हो। नियमित रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करो, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्राण मुद्रा का आखिरी फायदा ये है कि ये आपके चक्रों को बैलेंस करता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति को ये बढ़ाता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अभी अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप विशेष रूप से प्राण मुद्रा का अभ्यास कीजिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप अपने चक्रों पर काम कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि ये आपके रूट चक्र को बैलेंस करता है। अगर आपका रूट चक्र एक्टिव है तो फिर सारे चक्र धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं और आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति करेंगे। वैसे तो सारे चक्रों को बैलेंस रखना, उसको एक्टिव करना, ये इतनी भी सरल बात नहीं है। आपको 2-4 वर्ष भी लग सकते हैं या फिर आपको 15 साल भी लग सकते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली ये मुद्रा है। तो इसका विशेष अभ्यास कीजिए और इसके फायदे उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।